बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमहूर की आवाज़ एम उर्दू पर करप्शन की जो होश रुबा दास्तानें भारतीय फ़ौज में मंजर आम पर आ रही हैं। यकीन मानिए मैं सिर्फ भारतीय फ़ौज की बात कर रहा हूँ, मुल्क की नहीं। तो वो तो आँखें खोलने के लिए, बल्कि वो इतनी हैरान कुन हैं और हैबतनाक भी हैं और अजीबो गरीब की हैं। वो कहते हैं ना, अजब करप्शन की गज़ब कहानी। ये वो वाला हाल है भारतीय फ़ौज के अंदर जो करप्शन हो रही है, बल्कि करप्शन का गढ़ बन चुकी है ये इंडियन फ़ौज। और ये हमारे कोई दावे शावे नहीं हैं कि पाकिस्तान इंडिया रवायती दुश्मन है, इस वजह से हम ये बात कर रहे हैं। ख़ुद भारतीय जो CBI है और भारतीय जो इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट्स में ये इंकशाफ हुआ कि भारतीय फ़ौजी अफसरान, जर्नैल अपनी ज़िम्मेदारियां भूलकर, अपने फ़राइज़ भूलकर अपने बैंकों की तिजोरियां भरने में मसरूफ़ हैं। अंदरूनी मुल्क भी और बैरून मुल्क भी माल जो है वो जमा किया जा रहा है और इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये दास्तानें पहुंची हुई हैं उनकी करप्शन की। और जितने भी रैंक्स के अफसरान हैं, सारे इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। अगर हम अदाद शुमार की बात करें तो 2000 से लेकर 2023 के दौरान भारतीय फ़ौज में 1800 से ज़्यादा करप्शन के केसेस सामने आए। लेकिन गुज़श्ता अगर हम बात करें 9 सालों की, तो इन 9 सालों के दौरान, यानी कि 2013 से लेकर 2022 तक भारतीय फ़ौज के 1080 से ज़्यादा जो करप्शन के केसेस हैं भारतीय फ़ौज में मंजर आम पर आते हैं, जिसमें आर्मी के 1046, एयरफोर्स के 29, नेवी के 5 केसेस शामिल हैं। यानी कि पूरी भारतीय जो अफवाज हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, सारी लुथड़ी हुई है, गोडे गोडे करप्शन में डूबी हुई है। 2009 में 3 भारतीय जर्नैलों का 290 करोड़ का करप्शन केस सामने आता है, जर्नैलों का। और वो जर्नैल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलकाली, लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश और लेफ्टिनेंट जनरल PK रथ। और भारतीय एयरफोर्स के 3 एयर मार्शल्स का $20 अरब की करप्शन के केस में कोर्ट मार्शल हो चुका है। भारतीय फ़ौज के 72 अफसरान MM9 पिस्तौलों और बुलेट 30 बुलेट एक्शन राइफल्स की गैर कानूनी फ़रोख्त में भी मुलव्वस पाए गए, जिनमें जूनियर कमीशन ऑफिसर से लेकर मुतअद्दिद जो ब्रिगेडियर्स हैं वो भी शामिल थे। CBI की रिपोर्ट का ये कहना है कि 17 भारतीय अफसरान रिश्वत लेकर फ़ौज में नई भर्तियां करने के जुर्म में मुलव्वस पाए गए। या भी ये देखें कि फ़ौज में जो भर्ती होती है वो भी मेरिट, काबिलियत की बुनियाद पर नहीं हो रही, पैसे लेकर करप्शन करके उनको भर्ती किया जाता है। पाक फ़ौज में तो तौबा तौबा, भर्ती का जो निज़ाम है यहाँ पर हमारी फ़ौज में जो क्राइटेरिया सख्त है। मुझे इस वजह से पता है कि मैं खुद माजी में कोशिश कर चुका फ़ौज में जाने की। एक दिन मेरी एज से ऊपर हो गया, यानी कि 18 साल थे उस वक़्त, पुरानी बात। तो 18 साल से एक दिन ऊपर हो गया, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, आपको रखेंगे तो फिर ये सब के लिए गर्मी करनी पड़ेगी।
चलो अच्छी बात है, किस्मत की बात है, नहीं हुए, इधर आ गए। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस के सुखी सिपाहियों के राशन में घपला करते हैं। ये देखें, जो सिपाहियों को राशन दिया जाता है ना, अब आप ये भी देखें कि जो भारतीय फ़ौज को राशन सप्लाई किया जाता है, जो खाना दिया जाता है, और पाक फ़ौज को जो जवानों को या अफसरान को खाना दिया जाता है, उसका म्यार देखें तो आप कहेंगे हमारी तो फ़ौज का जो जवान है वीवीआईपी तरीके का खाना खाता है, और वहाँ पे पानी अलग, दाल अलग, रोटी अलग मिलती नहीं है। तो उसमें भी घपला किया गया, और उसमें मुलव्वस कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार लेवल का एक ऑफिसर उसमें मुलव्वस होता है, जिसको फिर 3 साल कैद की सज़ा भी सुनाई गई। असम और अरुणाचल प्रदेश में 5 भारतीय अफसरान को राशन सप्लायर से रिश्वत लेने के जुर्म में मुलव्वस पाया गया। सीबीआई ने नेवी कमांडर अजीत कुमार पांडे से गैर कानूनी 2 करोड़ 40 लाख रुपए जब्त किए। करप्शन का पैसा था। सुनता जा शर्माता जा। भारतीय फौज के बेशुमार कर्नल और ब्रिगेडियर सीएसडी से मुफ्त शराब लेकर मार्केट में गैर कानूनी तौर पर महंगे दामों बेचने में भी मुलव्वस हैं। हमारे यहाँ भी सीएसडी शॉप्स है ना, वहाँ पे तो चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन इंडिया में चूँकि ये कोई मना शना नहीं है, तो वो भारतीय फ़ौजी जो है वो उधर से मुफ्त शराब लेते हैं, तो आगे जाके मार्केट में महंगे दामों बेच देते हैं। ये हाल है इनका। फिर भारतीय फ़ौज के जो अफसरान हैं वो टैक्स मामलात में भी करोड़ों के गबन में मुलव्वस हैं। आला अफसरान टैक्स अदा ना करने के जुर्म में भी मुलव्वस रह चुके हैं। और एक बड़ी खबर कि भारतीय फ़ौज के अफसरान ने कारगिल जंग में हलाक होने वाले फ़ौजियों के लिए ताबूत ख़रीदने के लिए जो रकम रखी गई थी, मुख्तस की गई थी, उसमें भी घपला किया। वो हज़ारों लाखों का नहीं, करोड़ों का गबन किया था, उसमें भी उसको भी नहीं बख्शा। मुतअद्दिद जो मीडिया के इदारे हैं उसमें ये साबित हो चुका उनकी रिपोर्ट्स में कि मोदी सरकार की जानिब से जो करप्ट और बदनवान भारतीय अफसरान हैं उनको मुआवनत जो है वो फराहम की जाती है। और कहते हैं जी हमारी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल है, बहादुर है। ये है उसकी बहादुरी की। करप्शन के अंदर ये लुथड़े हुए हैं, डूबे हुए हैं, गढ़ बन चुकी है। ये मैंने चंद मिसालें आपको दी हैं, और ये भारतीय न्यूज़ एजेंसीज, भारतीय सीबीआई की रिपोर्ट्स, भारतीय इदारों की रिपोर्ट्स हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि क्या लेवल है कि करप्ट माफिया जो है वो भारतीय फ़ौज के अंदर किस तरह जो है वो अपनी कार्रवाइयाँ जो है वो करता है। तो ये आपके नॉलेज में लाना था कि आपको मालूम हो कि हमारे यहाँ कितना निज़ाम सख्त है, और ये जो भारतीय फ़ौज है ये किस तरह लूट मार में मुलव्वस है। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।